एक छोटे से गांव में सुनहरी के खेतों के बीचों बीच चौधरी नाम या एक किसान रहता था। बूढ़ा, चेहरा सूखा हुआ चौधरी गांव उनके कन्वे के पास मौजूद पुराने बरगद के दरख्त की तरह गांव की पहचान था। इसने मौसमों को बदलते, नस्लों को आते जाते देखा था। फिर भयास की आंखों में अब एक जवान चमक थी जो जिंदगी भर अकलावर खुशमजाजी की कासे करती थी। चौधरी की नंदगी का गहरा तल्क जमीन से था। उसके चेहरे के हर झरिया एक कहानी सुनाती थी। उसके हाथों की हर दरार धूप में गुजारे हुए बरसों की कहानी सुनाती थी। वो जमीन की ज़बान जानता था, हुआ केसर गोशियों को समझता था और मानसून की आमद की पेशीनगोई हैरान कंदरसगी के साथ कर सकता था। गांव वाले छोटे बड़े उससे मशहूर हलीते थे। उसकी अकलान की सादा जिंदगियों में एक कीमती वसीला थी। चौधरी के दिन लंबे और मेहनत से भरे होते थे। फिर बयान में एक खास तरतीब, एक कदरती तरतीब थी जो आत्मीनान बख्शा और पुरस्कून दोनों थी। वह अपने फसलों की दी भाल करता, इसके तजर्बाकार हाथ हम शक से चलते थे। जैसे वह बीज बुता, पौधों को पानी देता और उनकी परवरिश इकबाल के प्यार से करता। हर दिन अपने साथ एक नया काम, एक नया चैलेंज लेकर आता था। लेकिन चौधरी इन सब का सामना एक ही पुरस्कून मिजाज और आए खामोश मुस्कुराहट के साथ करता था। जैसे हिसूर जापने अरूज पर पहुंचता, चौधरी हुक फलीता एक दरख्त के साए तले बैठकर अपनी रोटियां और अचार के खाने का लुत्फ उठाता। इसके साथ कसर दूसरे गांव वाले भी शामिल हो जाते और उनकी बातचीत मामूली से ले गहरी तक होती थी। वह मौसम, फसल, गांव की ताज़ा तरीन खबरों और कभी कभी दिल के मामलात पर भी बात करते। शाम का वक्त गौर फिक्र का होता था। चौधरी अपनी चार पाई पर बैठकर शाम की चाय की चुस्कियां लेता, जैसे जैसे आसमान आग के रंगों में बदल जाता। वह पर नंदों की छहछाहट, दूर से बच्चों के खेलने की हंसियावर पतों से गुजरती हुई हल्की हल्की हवा की आवाज सुनता था। इन्हीं पर सुकूनल महात में चौधरी खुद को सबसे ज्यादा परसकून महसूस करता था। इसका दिल अपनी साधाम गरगहरी खूबसूरत के लिए शिकर गुजारी से लिबरीज होता था। चौधरी का मंगवान साना था, लेकिन नस की खामोशी बहुत उचकती थी। वह मेहनत की ताकत, बरादरी की अहमियत और सादगी की खूबसूरती पर यकीन रखता था। इसने यह सबक किताबों या मवाज से नहीं, बल्कि जमीन से, बदलते मौसमों से और जिंदगी और मौत के चक्कर से सीखे थे, जो हर रोज आस के अर्द गर्द चलता था। चौधरी की पसंदीदा कहावतों में से एक ही थी, जमीना पने राजा नहीं बताती है जो सुनते। इसका मानना था कि फितरत के पास तमाम जवाबात हैं, बस सब्रा और मुशाहिदा करने वाला होना चाहिए, कहा स्कीज बान समझ सके। वह कसर अपनी हिकमत नीन सल के साथ शेयर करता, उनकी हौसला अफजाई करता, कहो हम माहौल का एहतराम करें और फितरत के साथ हम आहंगी में रहें। गांव वाले चौधरी का बेहद एहतराम करते थे। वहां से एक मुहाफिज अपनी रवायत का मुहाफिजा और नाकाबिल हुकूमत का जरिया समझते थे। इसकी नंदग्यास हकीकत का सबूत थी कि खुशी मादी चीजों के बारे में नहीं है, बल्कि सादा चीजों में, जमीन की तरतीब में और इंसानियत अलग की गर्मजोशी में खुशी तलाश करने के बारे में। चौधरी की जिंदगी का दारोमदार जमीन के गर्द घूमता था और इसने अपने बच्चों और पूते पूतियों में मेहनत का वही एहतराम पैदा किया। वो कहता, सख्त हाथों में कोई शर्म की बात नहीं है, ये ईमानदाराना मेहनत की निशानी है। इसका मानना था कि हकीकी इत्मीनान अपने हाथों से कुछ तख्लीक करने, अपनी मेहनत का फल दिखने से मिलता है। वह अक्सर अपनी जवानी के दिनों की कहानियां सुनाता, अंदनों की जबक पीती बाड़ी और भेजता थी, जब जब टेक्निक जदीद आलात नहीं थे, वो तलखी से नहीं बल्कि माजी की याद ताज़ा करने के लिए याद करता था। उनको हाँ, सबात की याद दहानी थे, कहो कितने आगे आए। चौधरी का मानना था कि मेहनत किरदार बनाती है, सब्र सिखाती है और शिकर गुजारी का एहसास पैदा करती है। इसने देखा कि इंसान कभी कभी शहरी जिंदगी की तरफ माइल होती जा रही है, असके समझी जाने वाली आसानी और सुकून के साथ। इसे फिक्र थी को हम मेहनत की दर अपने हाथों से कुछ बनाने के इत्मीनान को भूल रहे हैं। गांव के जिंदगी क्या मन सुकून के बावजूद चौधरी को गुपशपका एका छामों का पसंद था। हर शाम बरगद के दरख्त के नीचे
वह गांव के दीगर बुजुर्गों के साथ जमा होता, उनकी बातचीत चाहे कैच सकियों और बेड़ी के धुएं के कस से सजी होती। उन्होंने हर चीज पर तबादला ख्याल किया, ताज़ा तरीन शादी, आवार हवेली की हरकत या यहाँ तक को वज़ीर आज़म की ताज़ा तरीन तकरीर अक्सर अपनी मज़ाहिया तशरीहात शामिल करते हैं। चौधरी अपनी तेज ज़हानता व गहरी मुशाहिदा करने की महारत के साथ अक्सर इन गुफ्तगूओं का मरकज होता था। इसे रोजमर्रा के हालात में मजाहत लाश करने, मामूली वाकयात को दिलचस्प पक्षों में बदलने का हुनर आता था। इसकी कहानियां इंसानी फितरत के बारे में होशियार मुशाहिदात से भरी हुई थी, जो संगीन तरीन मौज़ूआत को भी हल्का फुल्का बना दी थी। ताहम चौधरी के मजाह के नीचे इंसानी फितरत की गहरी समझ बूझ थी। वह कसरा अपनी कहानियों को हुकूमत सिखाने के लिए, नई नस्ल को बेहतर तरह इंतखाब करने की तरफ रहनुमाई करने के लिए इस्तेमाल करता था। उसका माना था कि हिंसी बेहतरीन उस्ताद है और उसके मजाहिया कसों में अक्सर जिंदगी, मोहब्बत, दावर हर चीज के बारे में गहरे पैगामात होते थे। एक दिन चौधरी का पोता रोहन शहर से मिलने आया। रोहन अपने अमदहल बासावर शहरी आदाब के साथ गांव के जिंदगी के सादगी के बलकुल बरकिस था। इसे सिस्त रफ्तार जदीद सहूलियात की कमियावर फार्म के जानवरों की मुसलसल हलचल के मुताबिक ढालना मुश्किल लगा। चौधरी ने अपने पुते को तफरीह से देखा। वह रोहन की तकलीफ को सुन गया, इसकी शरी परवरशावर दीही माहौल के दरमियान टकराव। ताहम चौधरी ने एक मौके भी देखा रोहन के लिए कुछ नया सीखने का, जिंदगी गुजारने का, एक मुख्तलिफ तरीका सीखने का मौका। चौधरी ने रोहन को सब्र से गांव के तरीके समझाए, इसे मुख्तलिफ फसलों के बारे में बताया, बुजुर्गों की इज्जत तक किया, हमीतावर सादा जिंदगी की खुशी के बारे में बताया। वह रोहन को खेतों में ले गया, इसे दिखाया कि बीज कैसे बोते हैं, गायों का दूध कैसे निकालते हैं और परिंदों की मुख्तलिफ आवाजों की शनाख्त कैसे करते हैं। पहले तो रोहन चकचाहट का शिकार था, उसके शहर के चालाक हवास को ढालना मुश्किल हो रहा था। लेकिन आस्ता आस्ता जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, इसने गांव के जिंदगी के सुकून की तारीफ करना शुरू कर दी। इसने खुद को जल्दियाठना, ताजा हुआ से लुत्फानंदोज होना और परिंदों के गाने कैधन से लुत्फानंदोज होना शुरू कर दिया। इसने खेतों में हाथ बटाना भी शुरू कर दिया। इसकी आप बदाई गलती कीज घाये खनिया मंगने ले ली। एक शाम जब वह बरगद के दरख्त के नीचे बैठे चाय पी रहे थे तो रोहन ने अपने दादा के सामने एतराफ किया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यह कहूंगा दादो, लेकिन यह वाकई बहुत सुकून है। चौधरी मुस्कुराया, इसकी आंखें हुकूमत से चमक रही थी। चीन मेरे बच्चे, इसने कहा, अफरातफरी की अदम मौजूदगी नहीं है, बल्कि इसके दरमियान सुकून तलाश करने की सलाहियत है। रोहन का दूर इरादा और पोते दोनों के लिए सीखने का तजर्बा था। चौधरी ने महसूस किया कि चाहे वक्त बदल रहा हो, मेहनत, एहतराम और बरादरी की अकदार अब भी नीम सिल में गूंजती है। दूसरे तरफ रोहन ने अपने आपको का ऐसा पहलू दरियाफ्त किया जिसके बारे में वह कभी नहीं जानता था, फितरत से मोहब्बत, रवायत का एहतराम और जिंदगी के सादा खुशियों की तारीफ। चौधरी को छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती थी। इसके चेहरे पर सूरज की गर्मी, खेलते हुए बच्चों की हिंसी, इसके बाग से ताजा पैदावार का जायका। उसे फैंसी की जिट्सियाम में तफरीह की जरूरत नहीं थी। फितरत ने उसे वह तमाम तफरीह फराहम की जिसकी उसे जरूरत थी। वह अक्सर अपनी चारपाई पर बैठकर गरूब आफ्ताब को देखता। इसके चेहरे पर सुकून के आसार थे। वो किसी को बेमुख्तलिफ रंगों की तरफ इशारा करता जो सुनना चाहता था। अस्त्र हैरान रहता था, जिस तरह आसमान आग के रंगों में बदल जाता था। वो कहता, हर गरूब आफ्ताब आय की दहानी है, अख्ताम भी खूबसूरत हो सकता है। चौधरी की जिंदगी से हकीकत का सबूत थी कि खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है, लम्हों का एक सिलसिला जो शिकर गुजारी और जिंदगी के सादा चीजों के लिए तारीफ के साथ जड़ा हुआ है। इसने अपने अर्द गिर्द मौजूद लोगों को सिखाया कि हुआ आम में खुशी तलाश करें, रोजमर्रा के लम्हात में खूबसूरती की तारीफ करें और जिंदगी को पूरी तरह जिए, एक तलुआ आफ्ताबा वर एक गरूब आफ्ताब के साथ। चौधरी दानाक्सान ने बाकायदा तालीम तो हासिल नहीं की होगी, लेकिन उसकी जिंदगी खुद एक सबक थी। इसने अपने
ارد گرد موجود لوگوں کو محنت، فطرت کا احترام کرنے، سادگی میں خوشی تلاش کرنے اور برادری کی اہمیت کے بارے میں سکھایا۔ اس کی حکمت کا آواز نہیں کیا گیا، اسے جیا گیا اور اس نے ان سب پر ایک نمٹن شان چھوڑا جنہیں اسے جاننے کا شرف حاصل ہوا۔ چودھری کی کا انی ایک یاد دہانی ہے کہ حکمت سے صرف کتابوں سے نہیں آتی ہے، بلکہ زندگی کا تجربہ کرنے، اپنی غلطیوں سے سیکھنے اور ہوا کے سرگوشیوں کو سننے سے آتی ہے، جیسا کہ یہ کھیتوں سے گزرتی تھے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ حقیقی خوشی مادی چیزوں میں نہیں ہے، بلکہ انسانی تعلق کی گرمجوشی، دم بھر کی محنت کے اطمینانہ اور فطرت کے ساتھ ہم آہنگی میں گزاری جائے والی زندگی کے سادہ خوشیوں میں ہے۔ جیسے حسور جھری کی زندگی پر غروب ہوا گاؤں میں ایک نیا دن شروع ہوا۔ اس کی میرا سے زندر ہی نہ صرف آن کھیتوں میں جنہیں اس نے آباد کیا تھا، بلکہ اندلوں میں بھیج نہیں اس نے چھوا تھا۔ ایک یاد دہانی کے آسان ترین زندگیوں میں اکثر گہرے سچائی ہوتی ہے۔